नमस्कार दर्शकों। सर्वोच्च न्यायालय जब केंद्र सरकार के वकीलों से कोई सवाल पूछता है तो वे कोई संतोषजनक उत्तर दे ही नहीं पाते हैं। उनसे बात करना ऐसा लगता है मानो जैसे कोई व्यक्ति दीवार में खुद ही सिर मार करके लहूलुहान हो जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अब केंद्र सरकार के वकीलों से बात ही नहीं करनी चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण के विस्तार और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोर्ट में ही बुला करके उनसे पूछताछ सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछे गए सवालों के जवाब से ही जनता को वास्तविक और सही जानकारी मिल सकेगी। हम सभी को पता चल सकेगा कि हजारों करोड़ों के मंत्रालय के शीर्ष पर बैठे हुए यह शख्स पहले क्या कर रहा था और इस वक्त क्या कर रहा है। अब समय आ गया है कि बात आमने सामने होनी चाहिए। सबसे पहले अदालत को डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछना चाहिए कि वे किन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर महामारी के खात्मे का ऐलान कर रहे थे, जबकि महामारी उसी वक्त भारत में दस्तक दे रही थी दूसरी लहर के रूप में। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फॉरवर्ड कर जनता को यह बयान दे रहे थे कि जब देश का स्वास्थ्य मंत्री ही कहेगा कि महामारी खात्मे पर है तो जनता को बेपरवाह होने का दोष तो किसी भी सूरत में दिया ही नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने सामने डॉक्टर हर्षवर्धन से जब ओपन कोर्ट में ये सवाल करेगा कि सरकार के झूठ की परतें खुलती चली जाएंगी। हमारे जज साहिबान डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाकर पूछें कि जब पिछले साल महामारी आई तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार के अस्पतालों में कितने नए डॉक्टरों और कितने अन्य हेल्थ वर्करों का अपॉइंटमेंट या नियुक्ति की गई है। फार्मा से लेकर के नर्सिंग होम के लोगों को कितनी नौकरियां दी गई, कितने वेंटिलेटर, कितनी एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। इस वक्त सरकार अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कितनी वैकेंसी है। इस वक्त केंद्र सरकार के अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर हैं, पिछले एक साल में इन अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर खरीद कर लगाए गए, कितने चालू हैं इस समय और कितने गोदामों में पड़े हुए सड़ रहे हैं। खरीदे गए और लगाने के सवाल अलग अलग होने चाहिए। एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए एक पूरी टीम काम करती है। क्या उस टीम की नियुक्ति हुई है आज तक या नहीं हुई है? ऐसे कितने लोगों को केंद्र सरकार ने अपने अस्पतालों में नियुक्त किया है जो वेंटिलेटर को संचालित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर हर्षवर्धन से यह भी सवाल पूछे कि किसी बड़े अस्पताल में बिना ऑक्सीजन उत्पादन के प्लांट लगाए कैसे लाइसेंस दिया जाता है। जब अस्पताल अपना प्लांट ऑक्सीजन का स्वयं लगा सकते हैं तो पहले से प्लांट क्यों नहीं लगाए गए या उनको प्लांट लगाने की आज्ञा क्यों नहीं दी गई। कोविड आने के बाद इस बात की कब समीक्षा की गई कि कितने निर्देश वेंटिलेटर या ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अस्पतालों को दिए गए। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं है। पीएम केयर फंड के जरिए प्लांट लगाने की फैसले की नोटंकी से अलग स्वास्थ्य मंत्री से सीधा सवाल किया जाना चाहिए कि ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लगाए जाने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या किया। पीएम केयर फंड इस देश का स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। यह भी पूछा जाना चाहिए कि कोविड को लेकर हमारे देश में कितने रिसर्च पेपर आज तक छपे हैं, सरकार ने कितनी रिसर्च या अनुसंधानों को अपने दिशा निर्देश में अब तक कराया है। हम कोरोना वायरस के बारे में नई समझ क्या रखते हैं, इन सब सवालों के लिए अलग एक दिन रखा जाना चाहिए। उस दिन केवल कोरोना वायरस के बारे में सवाल पूछे जाने चाहिए वैज्ञानिकता के साथ। हमें क्यों नहीं पता चला कि यह वायरस इतनी बड़ी तबाही लाने वाला है और जनता को क्यों नहीं अलर्ट किया गया, क्यों नहीं जागरूक किया गया। और बंगाल में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। और अंत में एक बात और जिसके लिए हम आभारी हैं अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के।
इन न्यायालयों के जज साहिबों ने अनेकों बार ऐसा एहसास कराया कि जनता के व्यक्तियों के लिए, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय अब भी खड़ा हुआ है। अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए लोग तड़प तड़प, हत्या की गई है भारत के नागरिकों की, उन्हें मार दिया गया है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जीने का अधिकार दिया गया है, वह भी डिग्निटी के साथ। आपकी आवाज में इसका दर्द तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंसाफ का हिस्सा कहीं गायब है। आज हमें भारतीय जनता के लिए मात्र दर्द ही नहीं चाहिए, उसके लिए एक इंसाफ का पन्ना भी होना चाहिए। लोग अस्पताल की कमी के कारण मार दिए गए या मर गए, उनकी मौत इंसाफ की मौत है। आपकी कुर्सी से आवाज क्यों नहीं हो रही है कि उनके लिए कौन न्याय करेगा? इतने लोग मर गए और किसी को सजा तक नहीं हुई, इतने बड़े नरसंहार के लिए। यह वक्त कविता लिखने और नारे गढ़ने का नहीं है। मैं देश की अदालतों की दहलीज पर खड़ा एक आम नागरिक माननीय न्यायालय से पूछना चाहता हूं कि हमारे हिस्से का न्याय कहां है। यह सही है कि अगर अदालतें इस माहौल में न बोलती तो अब तक 1 अरब से अधिक की आबादी वाला देश अब तक शमशान में, कब्रिस्तान में बदल चुका होता। इस निराशा भरे क्षणों में जजों की आवाज ने ऑक्सीजन का काम किया है, मगर जनता की जान नहीं बच सकी। आज अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अदालत में है, लेकिन जान तो वहां बचनी है जहां ऑक्सीजन होना चाहिए, न्यायालय में नहीं। अफसोस हमारे जज साहिबों को भारतीयों की चीखें, चीत्कारों और नाराजगी का अभी तक कोई असर दिखाई नहीं देता। लोग फिर भी मर रहे हैं, इसलिए हमारी अदालतें जो इस वक्त कह रही हैं वो राहत से कुछ अधिक नहीं है। उसी तरह की राहत पैकेज हैं जैसे मैं लोगों की मदद अपनी अपील फेसबुक, ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया पर कर देता हूं। मदद मांगने वालों को अच्छा लगता है, मगर ज़्यादातर मामलों में कुछ होता नहीं है। हम लोग माननीय न्यायमूर्तियों के आभारी हैं, लेकिन उनका काम केवल आवाज़ बनने के स्तर तक ही सीमित नहीं रहा है। एक जिद्दी, नाकारी और हत्यारी सरकार को अपनी जगह से हिलाना कितना असंभव है, यह आप और भारत देश के नागरिक आराम से देख पा रहे हैं। यह भी एक तथ्य है कि लोग बिना ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के मर गए और अब भी मर रहे हैं। जो नहीं मरे हैं वो लाशों में बदल चुके हैं। उनसे दवा से लेकर टेस्ट तक की अनेक प्रकार की अनाप शनाप कीमतें वसूली जा रही हैं। लोग मिट ही नहीं गए हैं, बिक भी गए हैं। जज साहब, लूट मची है चारों तरफ। एक एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन 40-40 हज़ार का बिक रहा है, जिसकी मूल कीमत मात्र 800 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट से एक नागरिक की ये गुजारिश है कि आप अपने इजलास में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को खड़ा करें और खड़ा ही रखें, कुर्सी पर भी ना बैठने दें। ऑनलाइन सुनवाई में भी उनको हर घंटे पूरे दिन खड़ा रखें और उनसे सवाल पूछें कि देश की जनता क्यों मर रही है। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें।